हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को और स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसवी फार्मेसी की राजधानी एक्सप्रेस में। जी हाँ, आरआरबी फार्मासिस्ट फ्री हमारी जो टेस्ट सीरीज एमसीक्यू सीरीज जो हमारी चल रही है, उसके लिए आप लोगों को बस सिंपल सा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए लेक्चर आ जाता है, तो देख करके अपना फीडबैक भी जरूर देना है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के आपके लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चंस लेकर के आ गए हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस भी रहते हैं और टफ वाले क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। पर लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये सारी की सारी पीडीएफ्स और हमारे लेक्चर के लिंक्स ये सब कुछ आपको दो जगह पर मिल जाता है। एक यूट्यूब पर तो है ही, साथ ही साथ बीएसवी फार्मेसी के जो अदर प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि टेलीग्राम पर और बीएसवी फार्मेसी के ऑफिशियल ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स प्लस आपको वहां पर लिंक भी मिल जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें और साथ ही साथ आप लोग बीएसवी फार्मेसी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर अगर जो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को, तो सबसे पहला क्वेश्चन है एसिडिफाइंग एजेंट आर यूज टू। कि जो हमारे एसिडिफाइंग एजेंट्स होते हैं वो किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं? इंक्रीज एसिडिटी ऑफ यूरिन, यूरिन की एसिडिटी को इंक्रीज करने के लिए, या फिर एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए, या फिर गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, या फिर हमारा एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर अगर जो मैं बात करूं तो एसिडिफाइंग एजेंट होते क्या है? जहां एक क्लोरोहाइड्रिया की कंडीशन हो जाते हैं, यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पर हमारा स्टमक का एसिड का प्रोडक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, तो उसको वापस से नॉर्मल लाने करने के लिए हमारा क्या होता है, एसिडिफाइंग एजेंट्स का यूज किया जाता है। और एसिडिफाइंग हमारे जो एजेंट्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे एसिडिटी को, डिक्रीज नहीं करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन नहीं करेंगे, एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा जी, हमारा सिंपल सा पहला आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो अगर जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो इंक्रीज एसिडिटी ऑफ यूरिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और आगे मूव करते हुए सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक्सप्लेन एन एसिडिफाइंग एजेंट, कि कोई भी हमें एक एसिडिफाइंग एजेंट के बारे में बताना है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैलोइन। अगर जो आप लोगों ने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर जो आप लोगों को याद होगा या कोई फर्स्ट सेमेस्टर वाला बच्चा मेरा ये लेक्चर देख रहा है, तो अगर जो मैं आप सभी लोगों को एक सिंपल सी बात बोलूं तो आप लोगों को याद होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या था बेटा जी, सिस्टमिक एंटासिड था, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अमोनियम क्लोराइड की बात की जाए, इसको अभी थोड़ा सा होल्ड पर रखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या था हमारा, नॉन सिस्टमिक एंटासिड था, यानी कि ये भी नहीं होगा। कैलोइन हम कहां पर पढ़ते हैं, कैथार्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं, तो बचा क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड बचा, तो यही हमारा क्या होगा बेटा जी, सॉरी हम माफ कीजिएगा, अमोनियम क्लोराइड बचा, तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। एंटासिड आर यूज फॉर, जो हमारे एंटासिड्स होते हैं वो किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं? तो अगर जो एंटासिड की बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ, जब हमारे जो एसिड का प्रोडक्शन है जब वो हमारा क्या हो गया बेटा जी, बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए जिन एजेंट्स का यूज किया जाता है वो हमारे एंटासिड्स होते हैं। और एंटासिड हमारे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं जी। तो अगर जो यहाँ पर ऑप्शन रीड करेंगे, हमारा कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट, भैया कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं क्या, नहीं जी। इंक्रीजिंग एपेटाइट, नहीं जी। डायरिया ट्रीटमेंट, नहीं जी। हाइपर एसिडिटी ट्रीटमेंट, यानी कि जब हमारे स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, हाइपर हो गया है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एंटा एसिड्स का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमिक एंटासिड। सिस्टमिक एंटासिड का एग्जाम्पल क्या होता है? तो देखिए अगर जो मैं बात करूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड होता है, जी यहाँ पर सिस्टमिक नहीं होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड होता है, जी यहाँ पर सिस्टमिक नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एंटासिड होता है पर सिस्टमिक नहीं होता है। ये तीनों के तीनों हमारे क्या होते हैं बेटा जी, नॉन सिस्टमिक एंटासिड होते हैं। पर लेकिन जो पहले वाला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा क्या होता है बेटा जी, सिस्टमिक एंटासिड होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जी। चलिएगा आगे मूव करते और आगे बात करते हैं नॉन सिस्टमिक एंटासिड इज, नॉन सिस्टमिक एंटासिड हमारे कौन से होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सिट्रेट या फिर हमारा अमोनियम क्लोराइड। अगर जो मैं बात करूं अमोनियम क्लोराइड, तो वो एंटासिड होता ही नहीं है, ये हमारा क्या बेटा जी,
एसिडिफायर होता है। पोटेशियम सिट्रेट नहीं होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये एंटासिड तो होता है, पर बेटा जी क्या होता है, सिस्टमिक होता, सॉरी माफ कीजिएगा, नॉन सिस्टमिक होता है। और बात की जाए सोडियम बाइकार्बोनेट की तो हमारा एंटासिड तो होता है, बट ये हमारा सिस्टमिक एंटासिड होता है। तो हमसे नॉन सिस्टमिक एंटासिड के बारे में पूछा गया है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट एजेंट एक्ट बाय, जो हमारे प्रोटेक्टिव होते हैं और जो एब्जॉर्बेंट एजेंट है वो कैसे कार्य करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को, या फिर कोट करते हैं इंटेस्टाइन म्यूकोसा को और वहां से एब्जॉर्ब करते हैं टॉक्सिन्स को, इंक्रीज करते हैं हमारा क्या, पेरिस्टाइलिस हमारा, या फिर बात की जाए हमारा एपेटाइट को स्टिमुलेट करते हैं। तो अगर जो मैं बात करूं तो जो प्रोटेक्टिव और एब्जॉर्बेंट है वो हमारे क्या करते हैं बेटा जी, एब्जॉर्ब करते हैं टॉक्सिन्स को और कोट करते हैं इंटेस्टाइन म्यूकोसा को। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी हमारा क्या होगा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट एजेंट, कि इनमें से कौन सा हमारा ऐसा एजेंट है जो एज एन प्रोटेक्टिव और एब्जॉर्बेंट के तौर पर कार्यरत रहता है। तो प्रोटेक्टिव और एब्जॉर्बेंट के बारे में बात हुई है, तो भाई देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास में कैलोइन है, मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड है। ये एसिडिफायर होता है, नहीं होगा, ये एंटासिड होता है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कैलोइन है ना। प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट के तौर पर आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ाया जाता है। तो कैलोइन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटासिड, इनमें से कौन सा जो एंटासिड नहीं है। तो भाई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड होता है, कैलोइन एंटासिड नहीं होता। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भाई कौन सा क्वेश्चन आंसर ऑप्शन टिक करेंगे, डी वाला सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बात करेंगे, स्लाइन कैथार्टिक्स के यूज होता है कि हमारा क्या जो स्लाइन कैथार्टिक्स है वो किस चीज के लिए यूज होता है। अगर जो यहाँ पर हम लोग बात करें तो ट्रीटिंग एसिडिटी, या फिर इंक्रीजिंग बाउल मूवमेंट, या फिर ट्रीटिंग यूटीआई है ना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या फिर स्टॉपिंग डायरिया। अगर जो हम यहाँ पर बात करते हैं तो भाई कैथार्टिक्स जो हमारे हैं वो किसके लिए यूज होता है बेटा जी, हमारे बाउल मूवमेंट को इंक्रीज कराने के लिए। तो भाई ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि बाउल मूवमेंट को इंक्रीज कराने के लिए, है ना बेटा, यहाँ पर डैश होगा एक, ठीक है। इस स्लाइन कैथार्टिक्स आर यूज्ड फॉर, ऐसे इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, तो ये हमारा रहने वाला है। चलेगा जी, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। एग्जाम्पल ऑफ सेलाइन कैथार्टिक्स, जो सेलाइन कैथार्टिक्स होते हैं उनका एग्जाम्पल कौन सा है। अगर जो बात की जाए मैग्नीशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कैलोइन है, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, कैलोइन भी नहीं होगा, प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी नहीं होगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट इज द राइट आंसर, क्योंकि ये भी भाई हमारा क्या एंटासिड होता है। तो हमारा क्या होगा बेटा जी, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेगा जी, आगे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिडिफाइंग एजेंट आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, एसिडिफाइंग एजेंट हमारे किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं। अब देखो एसिडिफाइंग एजेंट मैंने आपको क्या बोला भैया, एसिडिक इन नेचर होते हैं, और बोला क्या हुआ है भाई साहब, होते ही है ना, एसिडिक इन नेचर तो ये होते ही हैं। अगर जो बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हमारा यहाँ पर कोज होगा, या फिर बात की जाए लीवर हमारा क्रोसिस हमारे देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा, या फिर हमारा पेप्टिक अल्सर में देखने को मिलेगा। बात क्या हुई है, एसिडिफाइंग एजेंट आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, किस केस में एसिडिफाइंग एजेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेंगे। तो यहाँ पर बात की जाए तो भाई मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में नहीं होंगे, अगर जो बात की जाए लीवर कोरेसिस में नहीं होंगे, पेप्टिक अल्सर में नहीं होंगे, भाई हमारे क्या होंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हमारा क्या होंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटर रहेंगे कौन, हमारे एसिडिफाइंग एजेंट्स। तो हमारा क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिएगा बिकॉज दे चलेगा भाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कि एंटा एसिड शुड नॉट बी टेकन विद, माफ कीजिएगा कि एंटा एसिड किसके साथ में नहीं दिए जाते हैं, मिल्क के साथ में, अल्कोहल के साथ में, एंटीबायोटिक लाइक टेट्रासाइक्लिन के साथ में, फिर आयरन रिच फूड के साथ में। तो अगर जो मैं एंटा एसिड की बात करता हूं तो एंटा एसिड भाई हमारे देखो
मिल्क के साथ में चल जाएगा, अल्कोहल के साथ में भी चल जाएगा और आयरन रिच फूड के साथ में भी चल जाएगा, पर लेकिन एंटीबायोटिक लाइक टेट्रासाइक्लिन के साथ में हम लोग एंटासिड्स को नहीं देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा एंटीबायोटिक लाइक टेट्रासाइक्लिन के साथ में एंटासिड्स को नहीं दिया जाता है। तो देखिए एंटासिड रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द टेट्रासाइक्लिन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंटासिड क्या कर देता है, टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कोज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या कोज करता है बेटा जी? डायरिया कोज करता है, कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग या फिर एसिडोसिस। तो अगर जो मैं यहाँ पर बात करता हूं तो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भाई हमारा किसका एग्जाम्पल है? एंटासिड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है भैया? एंटासिड्स का एग्जाम्पल है। और ये क्या है, कॉम्बिनेशन में किसके साथ में दिया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल के साथ में। तो हमारा जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है वो क्या कोज कर देता है बेटा जी? कॉन्स्टिपेशन कोज कर देता है। क्या कोज कर देता है? कॉन्स्टिपेशन कोज कर देता है। इस वजह से हम लोग क्या है बेटा जी, हमारे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कॉम्बिनेशन में देता है, क्योंकि हमारे एंटासिड हमेशा कॉम्बिनेशन में ही उपयोग किए जाते हैं जी। चलेगा, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कोज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या कोज करता है? कॉन्स्टिपेशन। भाई कॉन्स्टिपेशन तो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कर रहा था ना। डायरिया कोज करता है, फीवर कोज करता है, फिर वोमिटिंग कोज करता है। तो अगर जो मैं बात करूं तो हमारा जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो बेसिकली क्या कोज करता है भैया? कॉन्स्टिपेशन तो करेगा नहीं, फीवर भी नहीं करता है, वोमिटिंग भी नहीं करता है, करता है डायरिया करता है। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो अपना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन में क्यों देते हैं? क्योंकि देखो ये क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन करता है, ये क्या करता है? डायरिया की कंडीशन करता है। यानी कि ये क्या करेगा, हमारा जो स्टूल है, जो हमारी पोटी है, उसको क्या कर देगा? टाइट कर देगा। और ये क्या कर देगा? पोटी को ढीला कर देगा। अब एक टाइट करने लगा, एक ढीला करने लगा, तो क्या है, जो नॉर्मल है वो वैसे ही रहेगी और हमारा जो कार्य हमें चाहिए एंटासिड से वो हमें देखने को मिल जाएगा। इस वजह से एंटासिड को कॉम्बिनेशन में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15, डिसएडवांटेजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? सिस्टमिक एल्कोलोसिस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फिर लो एब्जॉर्प्शन। तो बात की जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है बेटा जी? हमारा सिस्टमिक एंटासिड होता है, यानी कि जो ब्लड के अंदर जाकर के एल्कोलोसिस कोज कर सकता है। तो सिस्टमिक एल्कोलोसिस राइट आंसर है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, डायरिया भी नहीं होगा और लो एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है? हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है प्रोटेक्टिव एजेंट एग्जाम्पल इज। जो हमारे प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं प्यारे बच्चों, उनके क्या एग्जाम्पल होते हैं? तो अगर जो प्रोटेक्टिव एजेंट के हमारे ऑप्शन देखे जाएं तो सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, एल्यूमिनियम क्लोराइड दिया हुआ है, मैग्नीशियम सल्फेट दिया हुआ है और बिस्मथ सब कार्बोनेट हमें दिया हुआ है। और अगर जो मैं यहां पर आपसे बात करूं तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? बिस्मथ सब कार्बोनेट होगा। और यही हमारा क्या है? एज एन प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पर उपयोग किया जाता है जी। चलेगा, अगला क्वेश्चन हमारा स्लाइन कैथार्टिक्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। अगर जो बात की जाए तो जो स्लाइन कैथार्टिक्स होते हैं वो किस केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं भाई? अगर जो देखो यहां पर बात की जाए तो देखिएगा हमारा ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्स्टिपेशन के केस में, किडनी डिसीज के केस में, या फिर फीवर के केस में, या फिर एसिडिटी के केस में। और यहां पर अगर जो सही उत्तर मार्क किया जाए तो हमारा क्या है बेटा जी? जो हमारे स्लाइन कैथार्टिक्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन के केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होते, ना ही फीवर के केस में, ना ही एसिडिटी के केस में। किडनी डिसीज के केस में हमारे जो स्लाइन कैथार्टिक्स होते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं जी। ठीक है जी, चलिएगा अगला क्वेश्चन यहां पर बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा किसको बोलते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भाई नहीं बोलते हैं, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन को नहीं बोलते हैं, कैलोइन को नहीं बोलते हैं, किसको बोलते? तो भाई हमारे इसको भी नहीं बोलते, इसको भी नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम कैथार्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं, एंटासिड के अंदर पढ़ते हैं, या एसिडिफायर के अंदर पढ़ते हैं, एंटी माइक्रोबियल के अंदर। ये बात आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देनी है जी। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि विच इज ड्यूअल एक्शन, यानी कि एंटासिड प्लस लग्जेटिव। कि हमें कहां पर हमें ड्यूअल एक्शन देखने को मिलेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, या फिर कैलोइन के साथ में।
तो इन सब में के बात की जाए तो ड्यूअल एक्शन यानी कि दोनों एक्शन कि एंटासिड और एलक्जेटिव के तौर पर कहां पर हमें एक्शन देखने को मिलेगा। तो मैं अगर जो बात करूं तो देखिएगा हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो एंटासिड होता है पर ये ड्यूअल एक्शन नहीं शो करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा नहीं करता है, तो ये तीनों के कैलोइन हमारा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्यों होगा उसके पीछे का आंसर बताते हैं। देखो लक्जेटिव क्या करते हैं, लक्जेटिव होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन कोज ना होने दे, ये सभी को पता है चलेगा। एंटासिड क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है जो बढ़ गई है स्टमक में, ये भी सभी को पता है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों ठीक हुआ भैया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी तो एंटासिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी एंटासिड है। रीजन बताते हैं। जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कॉम्बिनेशन में देते हैं तो उस स्टेज में क्या होता है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक स्ट्रेंथ को तो डिक्रीज कर रहा है, एज एन एंटासिड तो काम कर रहा है, साथ ही साथ ये क्या करता है बेटा जी, हमारा कॉन्स्टिपेशन कोज करता है जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब ये कॉन्स्टिपेशन कोज कर रहा है, वहीं पर ही जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज तो कर रहा है, पर साथ ही साथ जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन कोज कर रहा है उस कॉन्स्टिपेशन को होने भी नहीं दे रहा है। तो ये क्या है, एज एन एंटासिड और एज एन लक्जेटिव दोनों के तौर पर काम कर रहा है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पर ड्यूअल एक्शन में हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को सही टिक किया है जी, चलेगा। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा सही आंसर है। आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट आर मेनली यूज्ड इन, कि जो हमारे प्रोटेक्टिव्स होते हैं और जो एब्जॉर्बेंट्स होते हैं वो मेनली कहीं में यूज होते हैं भाई, कॉन्स्टिपेशन में, डायरिया में, या फिर हमारा हाइपर एसिडिटी में, या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई में। तो अगर जो मैं बात करूं तो जो हमारे प्रोटेक्टिव और एब्जॉर्बेंट्स है कॉन्स्टिपेशन में यूज नहीं होते हैं भाई, हाइपर एसिडिटी में नहीं यूज होते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज होते हैं, किस कंडीशन यूज होते हैं, डायरिया की कंडीशन में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यही आप लोगों के क्या थे, आज के 20 एमसीक्यूज थे जो हमने आपके साथ में डिस्कस किए। बाकी ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा प्लीज अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बाकी अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ में इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूले। सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल धांसू तरीके से और बढ़िया तरीके से आप लोगों की वहां पर कराई जाती है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।